हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का ये सेशन 5 रहेगा, प्रैक्टिस सेशन। और ये जो सेशन है वो कहीं ना कहीं सेशन 4 से ही लिंक रहेगा। जो प्रैक्टिस क्लास 4 हम लोगों ने करी थी और ट्रिग्नोमेट्री की, उसी से लिंक करेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे वो और प्रैक्टिस क्लास 4 वाले यूज़ करेंगे। बस क्वेश्चंस डिफरेंट है, फॉर्मूले वही रहेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर डिफरेंट आ जाएंगे। तो हम लोग हमारा सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो, क्लास का टाइमिंग क्या रखना है वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। ठीक है, क्लास का टाइमिंग जो है रेगुलर किस टाइम पर आपको क्लास चाहिए, क्योंकि मेरे मेरे अकॉर्डिंग मुझे मॉर्निंग का टाइम सही लग रहा है। तो मॉर्निंग में भी कितने बजे समथिंग आपको क्लास का टाइमिंग रखना है वो आप लोग कमेंट में लिख देना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, आपको क्लास कैसी लगती है, सेशन किस तरह का लगता है, वो आप लोग जरूर कमेंट में लिख करके बताया करो। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दिया करो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जिस क्वेश्चन का आंसर मैं स्किप कर देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करो। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। एक तो क्लास का टाइमिंग क्या रखना है वो बता देना। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो कमेंट में लिख दिया करो, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि मैं स्किप करता हूँ तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख दिया करो। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग मेरे को एक बार बता दोगे तो फिर मेरे लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। तो हम लोग हमारा सेशन जो उसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो, जैसे जो लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, 6 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, और उन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हमारी आज वाली क्लास रहेगी। तो हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 41 तक मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट वाली क्लास के अंदर। 42 जो है उसमें आपको बोला गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे को दे रखा है √2 कॉस थीटा, ये हमको दे रखा है। हमको वैल्यू पूछा गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मान लेना इसका वैल्यू जो है वो कितना है, एक्स मान लेना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था नहीं वाला क्वेश्चन। आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर कॉस का जो मल्टीपल है उसको 1 मान लेना, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको 1 मान लेंगे। ये वैल्यू तो वैल्यू इधर की तरफ आ रही है, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग 1 मान लेंगे। और ये जो 1 है वो इस तरफ आ रहा है, और प्लस की जगह पर साइन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो मैंने बताया था आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर √2 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मेट बन जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके इस तरफ लेकर के आओगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और जब x का वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो प्लस माइनस √2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यही वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन याद होगा, मैंने पहले जो करवाया था लास्ट वाले सेशन के अंदर वो उस वैरायटी के लिए करवाया था जब यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दे रखा हो। आपकी बार कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ईजिली ये जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। आगे ये वाला समझ में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स का जो वैल्यू है वो ये आ गया है, और यहाँ पर हमारे को माइनस का √2 साइन थीटा भी दे रखा है, और प्लस का √2 साइन थीटा भी दे रखा है। यदि ध्यान रखना, देखो सबसे बेस्ट आंसर तो ये वाला होता है, प्लस माइनस करके वो दोनों एक साथ दे दे। ठीक है, दोनों जो वैल्यूज उसको एक ही ऑप्शन में लिख दे। लेकिन यदि उसने अलग अलग ऑप्शन में लिख रखा है तो फिर आपको प्लस वाली वैल्यू को प्रियोरिटी देनी होती है। कर लोगे ये चीज यहाँ से, तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो √2 साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना, देखो अगला क्वेश्चन को बताने से पहले इसमें हम लोग क्या चीज यूज करेंगे वो बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको ये जो वैल्यू है या जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले जो कोई प्रैक्टिस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। यदि जैसे आपको ये दे रखा हो इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा हो, और साथ में ध्यान रखना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, देन ध्यान रखना हम लोग क्या कर सकते हैं, जो साइन थीटा जो है ना, ये साइन थीटा जो बन रहा है, इस साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा, साइन थीटा के साथ में कितना लिखा हुआ है ए, ये आ जाएगा, और बराबर में जो वैल्यू है सी उसका डिवाइड आ जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा उसके साथ में जो लिखा हुआ है बी वो आ जाएगा,
और बराबर में सी जो है उसका डिवाइड लग जाएगा। और यदि आपको यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन के साथ में तो कितना है ये, उसको रुक देना ऊपर की तरफ, और कॉस के साथ में जो बी है उसको रख देना नीचे की तरफ। ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि यहाँ से जैसे साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना बनेगा वो बताओ फटाफट से, सी अपॉन में ए। ऐसे यदि आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो सी अपॉन बी हो जाएगा, और कॉट थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो बी अपॉन में ए हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये बहुत सही रहता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, इफ थीटा बी पॉजिटिव अक्यूट एंगल, थीटा जो है वो एक धनात्मक न्यून कोण है, और ये हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। और साथ में बोला गया है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 13, ठीक है। इसके बराबर में जो वैल्यू आपको दे रखा है वो 13 दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछा गया cos थीटा का, तो यहाँ पर देखो cos के साथ में कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और बराबर में कितना है 13, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 13, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आप देख लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यदि आपसे जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो साइन के साथ में लिखा हुआ है 12 और कॉस बराबर में लिखा हुआ है 13, वो आ जाएगा। यदि आपको वैल्यू पूछा जाए टेन थीटा का तो साइन के साथ में जो 12 है वो तो ऊपर आ जाएगा, और कॉस के साथ में जो 5 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लॉजिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन बन करके आता है वो इसी तरह से आ जाता है। और आप चेक कर लिया करो कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यदि आप 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ते हो तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर हम लोग ये जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके वैल्यू जो है उसको निकाल सकते हैं। कर लोगे ये वाला यहाँ से, ठीक है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर देखना, अगला क्वेश्चन देखना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। देखो अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 44 नंबर, इसमें आपको क्या बोला गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है √2 साइन 90 माइनस थीटा, यही दे रखा है आपको। और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है वो किसका पूछा गया है कॉट थीटा का पूछा गया है। देखना कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला। आप सबसे पहले क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे कैसे रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने क्वाड्रेंट वाला जो क्वेश्चन जो पूरा सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी जैसे यहाँ पर एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, विषम गुणांक हो, तो साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √2 कॉस हो जाएगा। 90 माइनस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट जो बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो आएगा वो भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको चीजें बताई थी याद हो तो, चेंजेस जो करने होते हैं वो दो बेस पर करने होते हैं। एक तो होता है किसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है किसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और जब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करते हैं तो वो कौन सी साइड के अकॉर्डिंग किया जाता है लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव जो डिसाइड करेंगे वो हम लोग लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। या ऐसे समझ लो कि जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ना कि जो वैल्यू वहां पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। हमको दे क्या रखा था साइन, तो ध्यान रखना जो साइन हमारे को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, कॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना इसमें, साइन थीटा तो ऐसे कैसे है, इस वाले कॉस थीटा को बराबर में ले जाना, नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा जो है उसको कॉमन निकाल लेना, ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 -1। अब हमको देखो वैल्यू पूछा गया है किसका कॉट थीटा का, तो यहां से क्या करना साइन थीटा का तो इधर डिवाइड दे देना, और √2 -1 जो है इसको इधर की तरफ ले आना, 1 अपॉन में √2 -1 हो जाएगा, बराबर में जो आ जाएगा वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। और हमको ये पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉट थीटा होता है ना। तो इसकी जगह पर तो हम लोग कॉट थीटा लिख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कॉट थीटा का 1 अपॉन में √2 -1। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √2 -1 है तो हम लोग क्या करेंगे √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ रखोगे तो वो तो क्या हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। नीचे की तरफ देखना √2
+1 और √2 -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 - 1 करेंगे 1 ही बनेगा। ओवरऑल वैल्यू जो आ जाएगा वो √2 +1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आपको इसको क्वेश्चन को करना था, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ये जो cos थीटा जो है इसको आप बराबर में ले जाओ, थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट का यूज करना था। cos थीटा को बराबर में ले जाना, कॉमन निकालोगे तो √2 - 1 बच जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद में sin थीटा का इधर डिवाइड कर देना, √2 - 1 जो उसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देना। देन उसके बाद में आपको परिमेयकरण करना था, तो वहां से आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना है ऐसे, अगला जो क्वेश्चन है 45, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बराबर में आपको दे रखा है √2, ये वैल्यू आपको दे रखा है। और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है वो हमसे पूछ रखा है इस वाली वैल्यू का, 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे वो देखना। सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो सेक थीटा जो है उसकी जगह पर 1 अपॉन में कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √2। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देना तो √2 कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वेराइटी का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग जो करी थी ना, क्वेश्चन नंबर 42, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। थोड़ा सा पता है क्या करता है, जैसे एग्जामिनर भी पता है यही करता है, जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है उसी का थोड़ा सा एडवांस करके आपसे पूछ लेता है। अब देखो यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया, और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हमको चाहिए किसका वैल्यू, cos थीटा माइनस साइन थीटा का। तो अभी हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, √2 साइन थीटा आया था कि नहीं आया था, आ गया था ये वाला वैल्यू। बस तुम इस वाले को सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पर हमसे जो वैल्यू पूछा गया है 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी का तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा जो है वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 42 में मैंने आपको निकाल के बताया था, तो वहां से उसको आप चेक कर लेना, उसका वैल्यू √2 साइन थीटा आ जाएगा, उसको ऐसे कैसे रख देना। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन √2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √2 मिल जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, √2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसमें क्या बोला गया है, 46 में देखो आपको ये दे रखा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू x-2 अपॉन में x+2, यही हमको बोला गया है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू x-2 अपॉन में x+2, केवल इनको जस्ट आगे पीछे कर लिया और कुछ नहीं किया है। देन यदि आपको ये बोला जाए, हमेशा याद रखा करो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जैसे ही आपको प्लस का वैल्यू दिया जाए आप हैंड टू हैंड माइनस का वैल्यू जरूर निकाला करो, है ना। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, और उसका तरीका क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, x+2 अपॉन में x-2, यही फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा, बनता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो 6 फॉर्मूले बताए थे पिछले सेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यही करना होता है कि यदि आपको प्लस का वैल्यू दे रखा है, माइनस का निकालना है तो इन्वर्स कर दो, माइनस का वैल्यू दे रखा है प्लस का वैल्यू निकालना है तो भी क्या कर देंगे हम लोग, इन्वर्स कर देंगे, यही करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, बताया था ना ये वाली चीजें सारी। तो हम लोग जैसे ही प्लस करेंगे क्या होगा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर की तरफ 2 सेक थीटा बन जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, x+2 अपॉन में x-2 प्लस आ जाएगा x-2 अपॉन में x+2,
यही फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ऐसे। आगे देखते जाना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की जरूरत है बस। अब एलसीएम जब लोगे तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों एलसीएम आ जाएंगे, x माइनस टू भी आ जाएगा और x प्लस टू भी आ जाएगा। ठीक है, ये x प्लस टू जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x माइनस टू जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस टू का x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस का फोर एक्स आ जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, देन ऐसे ही सिमिलरली यदि आप x माइनस टू जो है उसको x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या बन करके आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर माइनस का फोर एक्स, ये बन जाएगा ऐसे। माइनस का फोर एक्स प्लस का फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और फोर प्लस फोर जो है वो एट हो जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा वहां से, एक्स स्क्वायर प्लस फोर बचेगा। अपॉन में देखना ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मेट बन रहा है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है। याद होगा मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, है ना। x का वैल्यू जब दो लिया जाए या y का वैल्यू जब दो लिया जाए तो उसके लिए जो ट्रिपलेट बन करके आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद हो तो। जब y का वैल्यू टू होता है तो ट्रिपलेट क्या क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, फोर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। लेकिन यदि x का वैल्यू टू लिया जाता है तो ट्रिपलेट क्या बनता है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर देन फोर माइनस वाई स्क्वायर देन फोर वाई और फोर प्लस वाई स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बनता है ना। और इनमें कंडीशन मैंने बताई थी, ये वाला ट्रिपलेट तब यूज कर लेना जब x का वैल्यू दो से ज्यादा हो, ये वाला तब यूज कर लेना जब y का वैल्यू दो से कम हो। इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी, याद हो तो। ठीक है, तो यही चीज बन गई यहाँ पर। यहाँ पर हमारा सेक थीटा का जो वैल्यू है वो ये आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछा गया है वो कॉस का पूछा गया है, तो कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया सेक थीटा उसका उल्टा कर देना, वैल्यू जो बनकर के आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें लिखे हुए नहीं है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ये वैल्यू जो है यहाँ पर बन करके आ जाएगा। ये समझ में आ गया। और इवन जरूरी नहीं है कि आपसे कॉस का ही वैल्यू पूछा जाए, आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर समझ लो कैसे करेंगे, और कोई वैल्यू पूछा जाए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी होता है, बी का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से जो पी का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर फोर एक्स बनेगा, ये बन जाएगा। अब हमारे पास में तीनों वैल्यू है, लंब का वैल्यू हो गया, आधार का वैल्यू हमारे पास है, कर्ण का वैल्यू हमारे पास में। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए हम निकाल सकते हैं ना, तो ये चीज हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर लोगे ये वाला। ठीक है, बाकी प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो वहां से आप लोग इनको डील कर सकते हैं। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखना देखो अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना 47 नंबर का, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखना है। आपको देखो क्या बोला गया है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 7/2। आपसे वैल्यू पूछा गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉसेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला वैल्यू आपको दे रखा है 7/2, तो प्लस वाला जो वैल्यू बनेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वो कितना बनेगा, 2/7। फिर उसके बाद में क्या करना, दोनों को जोड़ देना, तो वहां से क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको दे रखा है 5 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछा गया है 5 टेन थीटा माइनस 3 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा वो हमको निकालना। मान लेना इसका वैल्यू जो है वो एक्स मान लेना। पहले तो देखो ये कंडीशन देखो कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। सेक थीटा का जो गुणांक है इसमें कंडीशन यही होती है ना कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्रॉस में शिफ्ट हो जाने चाहिए। अब क्रॉस में शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो इस तरह का पैटर्न बने।
क्रॉस का मतलब ये है कि sec के साथ में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो sec के साथ में जो लिखा हुआ है वो चले जाना चाहिए tan के पास में, और tan के साथ जो लिखा हुआ है 3 वो चले जाना चाहिए sec के साथ में। ये बन रहा है यहाँ पर। साथ में बीच में जो साइन होता है, क्या इस वाले केस में साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता है, ध्यान रख लेना। sec और tan वाला केस हो या cosec और cot वाला केस हो, उसमें बीच में जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता। यदि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन जो साइन और कॉस का जो फॉर्मेट होता है, उसमें प्लस है तो उसमें दूसरे में माइनस आएगा, यदि माइनस है तो दूसरे में प्लस आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना ऐसा होता है साइन और कॉस के अंदर, लेकिन sec tan हो गया या cosec और cot हो गया उसमें ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला क्या बनता है, आप क्या करो इधर वाले को लिख लो फटाफट से। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब आपने क्योंकि 5 पहले रखा है तो इस लाइन में आ जाओ। इस लाइन में यहाँ पर देखना, ये वाला जो 5 है इसका स्क्वायर करेंगे 25, ये पहले आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, वो बाद में आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब आप एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो वो कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। बाकी ये चीज़ ध्यान रख लेना, प्लस माइनस 3 सबसे करेक्ट आंसर है, लेकिन यदि आपको दोनों नहीं दे रखे हैं तो ओनली ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली आप इसको डील कर सकते हैं। बाकी यदि आपने फॉर्मूले ठीक से याद किए ना तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली ही नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से कवर करी है, फॉर्मूलों को कितने अच्छे से याद किया है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कितना ईजी है। एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 1/3, और वैल्यू हमसे पूछा गया है वाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, सपोज कोई भी वैल्यू मान लेना, इसको सपोज आप z मान लेना, ये वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। पहले आप चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं। साइन का जो गुणांक है एक्स अपॉन ए वो कॉस के पास चले गए, साइन का जो गुणांक है वो कॉस के पास पहुंच गया, कॉस का जो गुणांक है वो साइन के पास आ गया, और बीच में जो साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, इधर की तरफ जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करके यदि हम लोग जोड़ेंगे तो इधर की तरफ जो नंबर्स है उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर जो वैल्यू बनेगा वो बराबर आएगा। इधर की तरफ देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 और प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1/9। यहाँ से जब z का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा पूरे के ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1/9। तो इसके जो ऑप्शन है वो दे नहीं रखे हैं, तो ये ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर बनेगा स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1/9। कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब खुद देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। डिपेंड करता है कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से कवर करी है और उनकी प्रैक्टिस आपने कितनी करी है। यदि आपने प्रॉपरली चीज़ों को कवर अप किया है तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर लोगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोला गया है, 6 + 8 tan थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है sec थीटा, और साथ में बोला गया है 8 - 6 tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे को दे रखा है k sec थीटा। हमसे वैल्यू पूछा गया है कि k स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करोगे वो देखना। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CDS में भी जो 2020 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितना आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो। आप क्या करो, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करो यहाँ पर दोनों तरफ। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बनेगा। ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर करने का ये वाला a + b के होल स्क्वायर का, वो फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 64 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस का 2ab है ना, तो 2 × 6 × 8, 8 × 6 करते हैं 48 बनेगा, और उसका डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो नहीं करोगे ना इस वाले में कि 6 का स्क्वायर कर दिया 8 tan थीटा का स्क्वायर कर दिया
लेकिन वो 2ab जो है उसको लिखा ही नहीं, 2ab जो होता है वो भी आएगा। तो 8 इंटू 6 48, और उसका डबल करेंगे तो 96 बन जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली क्या करना है, इस वाले का भी स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 36 टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab आता है ना, तो माइनस का 2ab करेंगे, 8 इंटू 6 48 बनेगा, और 96 हो जाएगा डबल करेंगे तो, और ये टेन थीटा आ जाएगा, और बराबर में जो आ जाएगा वो के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। अब यदि हम क्या, अब उसके बाद में क्या करना है वो समझना। देखो यदि हम इनको प्लस करते हैं, अब एक बात समझो, माइनस करने से कोई बेनिफिट हो रहा है तो बताओ। यदि हम इस फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करते हैं तो कोई भी चीज ऐसी है क्या जो कैंसिल आउट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो यहाँ पर प्लस का 96 है, यहाँ पर माइनस का 96 है, जैसे ही प्लस करेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 64 टेन स्क्वायर थीटा, 36 टेन स्क्वायर थीटा, इनको भी जोड़ेंगे तो 100 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है मतलब इस तरह से बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। और पता है आपको, जैसे इसमें समझना, आपसे वैल्यू पूछा गया था के स्क्वायर का, इसलिए ध्यान रखना हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, क्योंकि जब तक आप स्क्वायर नहीं करोगे तो के स्क्वायर बनेगा कैसे, राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर वाले जो नंबर्स हैं इन दोनों में से 100 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इधर की तरफ से सेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा ऐसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ फटाफट से। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो के स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 99 आ जाएगा। समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करना था, इसका भी स्क्वायर कर दो, इस वाले का भी स्क्वायर करके जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे तो चीजें जो है वो आपको सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, और के स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 99 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और जहां कहीं पर भी आपको दिक्कत आए ना तो उसको आप वापस से वीडियो को और रिवर्स करके चेक कर लिया करो, जहां पर भी आपको दिक्कत आए उसको आप लोग वापस से चेक कर लिया करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 51 मैं आपको करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। फिर देखो 51 में क्या बोला गया है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमारे को दे रखा है 1। हमसे वैल्यू पूछा गया है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा, मान लेना इसका वैल्यू कितना है, एक्स है। सारी कंडीशंस आपको पता है, साइन थीटा के साथ में जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं, वो चले गया कॉस के पास में। कॉस के साथ में जो 2 लिखा हुआ है वो चले गया साइन के पास में। ये चीज ध्यान रख लेना, क्रॉस शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन क्रॉस शिफ्ट का मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, साइन का वैल्यू कॉस के पास में, कॉस का वैल्यू साइन के पास में चले जाएगा। तो इधर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, देन 2 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, तो प्लस माइनस 2 बन जाएगा, यही बन करके आएगा। अब यहाँ से ध्यान रखना, आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, बेस्ट कौन सा बनेगा यहाँ से, प्लस का 2। यदि दोनों एक साथ ऑप्शन में दे रखे हो तब आप उसको टिक करेंगे, अदरवाइज ध्यान रखना प्लस का 2 जो है वो पॉजिटिव वाले को आपको करेक्ट मान करके चलना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है 52, इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट में लिखना। और ठीक है, एक तो आपको जो 47 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और एक जो 52 है इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। हम लोग चलते हैं हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 53। देखो इसमें क्या बोला गया है, 5x बराबर आपको दे रखा है सेक थीटा, और 5 अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा है टेन थीटा। आपसे वैल्यू पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो एक बात समझना, जो वैल्यू पूछा गया है क्या उसके अंदर कहीं पर भी थीटा या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है क्या, नहीं है, है ना। जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। साथ में जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें भी कहीं पर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको गायब कर देना है। तो एक फॉर्मूला हमको याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक थीटा की जगह पर आप लोग कितना रख सकते हो, 5x रख सकते हो, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25x² हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। टेन थीटा की जगह पर 5/x रख सकते हो, उसका स्क्वायर करोगे तो 25/x² आ जाएगा, बराबर में कितना है, 1 आ जाएगा। 25 यहाँ से कॉमन निकाल लेना, x² माइनस 1/x² बचेगा, और ये जो 25 कॉमन निकालना है इसको बराबर में शिफ्ट कर देना तो 1/25 हो जाएगा। तो कर सकते हो यहाँ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, 1/25, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिए हैं, और अगले वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपके अलग प्रॉपर्टी के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अगले वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी पे रहेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखना अगला सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम है, ध्यान रखना एक तो जरूर आता ही आता है। और जैसे मेंस में जैसे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान करके चलना आपको कम से कम भी नहीं तो 3 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले सेशन को अटेंड करने से पहले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो आपको सेशन करवाया था उसको आप लोग जरूर रिवाइज करके आना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं, अगला जो सेशन है उसमें हम लोग मिलते हैं, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सारे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर लिखना है। एक तो ये लिख देना, क्लास का टाइमिंग क्या रखना है वो थोड़ा सा एक बार बता देना मुझे, और इनके कमेंट में आंसर लिखना, और सेशन कैसा लगता है वो जरूर बताया करो। ठीक है, और साथ में जो लाइक वगैरह जो है वो तो करते रहा करो। ठीक है, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, और घर में रहो, पढ़ाई करते रहो।